अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज 12 करनी है। टोटल इसके 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पेपर में आते हैं, जिसमें से 2 डेफिनेशंस हैं और एक क्या है रिव्यू एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम MCQs के लिए कर लेते हैं ट्रू फॉल्स। तो इससे रिलेटेड MCQs भी आ जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या है, बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो बिल्कुल ठीक है, बाइसेक्शन का मतलब ही यही होता है किसी भी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करना, डिवाइड करना। तो ये बात क्या है हमारी, ठीक है बिल्कुल। सेकंड पॉइंट है, राइट बाइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट मीन्स टू ड्रा परपेंडिकुलर विच पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। राइट बाइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, किसी भी लाइन का राइट बाइसेक्शन क्या होता है, मीन टू ड्रा परपेंडिकुलर, कि उसके ऊपर ड्रा करना परपेंडिकुलर विच पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। बिल्कुल ठीक है कि राइट बाइसेक्टर वही होता है जो किसी भी लाइन के मिड पॉइंट में से क्या किया जाए, परपेंडिकुलर को ड्रा किया जाए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। थर्ड है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज नॉट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। देखिए हमने थ्योरम किया था कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। इक्वी डिस्टेंस होता है राइट बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट हम लोग ले लें तो वो अपने एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर वाक़या होता है, जबकि ये क्या कह रहा है, इज नॉट इक्वी डिस्टेंस। तो बात क्या है, ठीक नहीं है, रॉन्ग है ये। इसके बाद आ जाए 4 पर, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। तो ये उसका देखें ऑपोजिट स्टेटमेंट दे दी गई है कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से कोई भी पॉइंट अगर राइट बाइसेक्टर पर ले लिया जाए तो वो क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो अगर इसी तरह वो इक्वल डिस्टेंस पर हो तो वो जाहिर है किस पर वाक़या होगा, राइट बाइसेक्टर पर वाक़या होगा। तो बात क्या है, ठीक है, ट्रू है ये। द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये गलत है, क्यों, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल्स के राइट बाइसेक्टर अगर हम लोग साइड्स के ले लें तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एंगल्स के ले लें तो वो भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये बात गलत है, फॉल्स है। 6 है, द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट है, ट्रू है। इसके बाद 7 पॉइंट पर आ जाए, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज नॉट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। ये कोई भी पॉइंट अगर हम लोग एंगल के बाइसेक्टर पर ले लें तो वो अपने आर्म्स से क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पर वाक़या नहीं होता। तो वो इक्वल डिस्टेंस पर वाक़या होता है, लिहाजा ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। लास्ट आ जाएगा, एनी पॉइंट इन साइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, के कोई भी पॉइंट हम ले लें एंगल के अंदर वो इक्वल डिस्टेंस पर वाक़या होगा अपने आर्म से, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑन इट। अगर वो इक्वल डिस्टेंस पर वाक़या होगा तो इसका मतलब है कि वो उसका बाइसेक्टर पर वाक़या है। तो ये बात क्या है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ CD लाइन इज राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट AB लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर CD एक बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब है कि CD AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मीन O इसका क्या है, मिड पॉइंट है। और अगर बाइसेक्टर पर कोई और पॉइंट हम ले लें, जैसे Q लिया हुआ है, तो वो भी इसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर वाक़या होगा, यानी AQ इक्वल होगा BQ के। तो यही पूछा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स है, जस्ट मेजरमेंट लाइन सेगमेंट OA इक्वल किसके है। अब देखो O मिड पॉइंट है, अगर OA इक्वल किसके होगा, OB के इक्वल होगा, तो मेजरमेंट OB लाइन सेगमेंट के। इसी तरह AQ किसके इक्वल है, AQ किसके इक्वल है, राइट बाइसेक्टर पर Q वाक़या है तो Q का A से और Q का B से डिस्टेंस है एक जैसा है, लिहाजा ये किसके इक्वल आएगा, मेजरमेंट BQ के। अभी आपको मैं बता रही थी दो डेफिनेशंस हैं जस्ट इस चैप्टर की, और दोनों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। अब देखें फर्स्ट डेफिनेशन, अब पहले हम लोग करते हैं बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अभी आपको मैंने इस क्वेश्चन में बताया है कि बाइसेक्टर क्या होता है, जो किसी भी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और अगर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट ले लिया जाए तो वो एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर वाक़या होता है। तो यही डायग्राम जो है वो बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट की है। यहाँ हम डिफाइन अब करते हैं, राइट बाइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट मीन्स टू ड्रा परपेंडिकुलर। अब देखें ये परपेंडिकुलर ड्रा किया एट अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट और लाइन सेगमेंट पर क्या करना है, ड्रा करना है परपेंडिकुलर, तो वो उसका बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट कहलाएगा।
दूसरी डेफिनेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एंगल का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल मीन टू ड्रॉ रे टू डिवाइड द गिवन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। देखें, एक मैंने एंगल ड्रा किया है ओ ए बी, एक एंगल है हमारे पास, इस पे एक और रे लेने ली है ओ आर। ओ आर हमने इस तरह लेनी है कि ये ओ ए बी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। कि ऐसी रे जो एक एंगल को क्या करे, टू पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, वो क्या कहलाती है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल कहलाती है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। इफ द गिवन ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है ABC जिसमें कि ये कौन सी ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एंड AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A, और AD जो है ना एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में। हमने फाइंड क्या करने हैं, X, Y और Z एंगल जो है वो हम लोगों ने फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम राइट करते हैं कि ये ABC जो ABC ट्राइंगल है, ये कौन सी ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होती है उसका हर एंगल 60 डिग्री का होता है। मीन एंगल A, एंगल B और एंगल C 60 के, एंगल A, एंगल B और एंगल C क्या है, 60 के हैं। तो इसका मतलब है Z डिग्री की वैल्यू तो हमारे पास 60 आ ही गई है, क्योंकि हर एंगल 60 का है, AB, BB और CB। अब A में टू पार्ट्स हमारे हैं, A को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, X नोट और Y नोट। इसका मतलब है X और Y डिग्री दोनों किसके हैं, 60 है, तो 60 का हाफ कितना होता है, 30। तो दोनों एंगल जो है वो कितने डिग्री के हैं, 30 डिग्री के हैं। क्वेश्चन 4 था। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 जो है डेफिनेशन दो वो डेफिनेशंस, और क्वेश्चन 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिव्यू का। जब भी इसमें से क्वेश्चन देते हैं तो ये क्वेश्चन आता है, डेफिनेशंस उन दोनों में से कोई आती है और क्वेश्चन ये आता है। ये शेप है हमारे पास, एक ट्राइंगल है, कह रहे हैं इन द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल LMO एंड LNO, LMO और LNO ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। मीन बेस बेस के इक्वल है, हाइपोटेनस हाइपोटेनस के, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के, और एंगल एंगल्स के इक्वल है, तभी ये कॉन्ग्रुएंट है। अब फाइंड हमने अननोन वैल्यूज करनी है X एंड M। तो देखिए बेस यहाँ पर M है, इसका बेस 12 है, लिहाजा M इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12। तो M की वैल्यू तो फाइंड हो गई। ये लाइन शो कर रही है कि ये साइड्स इक्वल है, लिहाजा 2x + 6 इक्वल आ जाएगा 18 के। तो 2x + 6 इक्वल है 18 के, प्लस 6 हो रहा है, जब इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे क्या होगा, माइनस। तो 2x वैसे उतार लिया, 18 में से 6 माइनस हो गया 12। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 6। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, फ्री के मैं कहती हूँ मार्क्स हैं 2 मार्क्स इसके। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। CD, CD इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट AB। CD जो है ना ये AB का राइट बाइसेक्टर है, तो सीधी सी बात है अगर CD AB का राइट बाइसेक्टर है तो L इसका मिड पॉइंट है, और AL जो है वो इक्वल है BL के, और इसी तरह D जो है बाइसेक्टर पर वाक़या है, तो D का डिस्टेंस A से और D का डिस्टेंस B से भी इक्वल है, तो DA और DD भी इक्वल है। अब हमने क्या करना है, इसमें करना ये है कि मेजरमेंट AB जो है वो 6 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो हमने AL और BL का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जाहिर है L जो है वो मिड पॉइंट है, तो हम लोग लिखेंगे L इज द मिड पॉइंट। तो सो मेजरमेंट AL जो है लाइन सेगमेंट का वो है हाफ मेजरमेंट AB के, हाफ AB के। अब देखें AL जो है वो हाफ AB का है, तो AB का पूरा डिस्टेंस हमें यहाँ कितना बताया जा रहा है, 6 है। इसका मतलब है कि मेजरमेंट AL कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया मेजरमेंट AL। तो AL 3 है, सेम इसी तरह BL उसका हाफ है, तो हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, मेजरमेंट LB इक्वल आएगा हाफ मेजरमेंट AB के। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, AB हमारे पास दोबारा से 6 है, तो 1/2 6 2 3 6 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब है ये टोटल लाइन 6 सेंटीमीटर है, और L मिड पॉइंट है, तो 3 सेंटीमीटर ये है और 3 सेंटीमीटर ये है। अब दूसरी तरफ को बता रहा है कि BD 4 सेंटीमीटर है, BD क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो सीधी सी बात है कि मेजरमेंट BD इक्वल है मेजरमेंट AD के। इसका मतलब है BD अगर हमारे पास 4 सेंटीमीटर है तो AD भी हमारे पास क्या है, मेजरमेंट AD की यही वैल्यू आ गई।
तो मेजरमेंट AD जो है वो भी हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर है। सिंपल सा क्वेश्चन था और ये लास्ट क्वेश्चन था।